कभी सोचा है कि हम सबके पास दिन में बराबर यानी 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग तो कमाल कर जाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग सालों तक एक ही जगह पर मानो फंसे रह जाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब किसी के टैलेंट या किस्मत या फिर उसके हालात में नहीं छुपा है। असली फर्क है समय को दी जाने वाली इज्जत में। पता है, ज्यादातर लोग तो ऐसे जीते हैं मानो उनके पास समय का कोई भंडार हो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही जो टाल मटोल की आदत है ना, ये एक चोर की तरह है जो चुपके से हमारे सपने चुरा ले जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने इस सच को एक बहुत ही खास तरीके से सीखा। चलिए कहानी में चलते हैं। एक छोटा सा शहर था और वहां रहता था एक बहुत ही होनहार लड़का। उसके पास सब कुछ था जो किसी को भी चाहिए होता है, लेकिन एक बुरी आदत थी जिसने उसे जकड़ रखा था, और वो आदत थी टाल मटोल। उसका हर काम के लिए एक ही जवाब होता था, अरे बाद में कर लूंगा। माँ ने कोई काम बोला, बाद में। टीचर ने असाइनमेंट दिया, कल तक तो बहुत टाइम है। दोस्तों ने कुछ नया सीखने के लिए बुलाया, अगली बार पक्का। और बस इसी बाद में और अगली बार के चक्कर में उसके दोस्त आगे निकलते जा रहे थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, किसी के नंबर अच्छे आ रहे थे, और वो लड़का, वो बेचारा बस वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो जब वो एक इम्तिहान में फेल हो गया तो उसके पिता ने उसे एक सलाह दी। कहा कि शहर के बाहर एक बहुत ज्ञानी संत रहते हैं, उनसे जाकर मिलो। लड़का पहुंचा संत के पास। संत ने पूछा, बताओ बेटा, क्या परेशानी है? लड़के ने अपनी सारी बात बताई और फिर कहा, बाबा, सब कहते हैं मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, पर मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी भी क्या जल्दी है? ये सुनकर संत हल्के से मुस्कुराए, बोले, अच्छा चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव में एक गरीब लक्कड़हारा था। वो रोज सूरज निकलने से भी पहले घने अंधेरे में ही जंगल के लिए निकल जाता था। एक सुबह जब वो अपने रास्ते पर था तो अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर देखा तो वहां एक पुराना भारी सा थैला पड़ा हुआ था। अब सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो टाइम पास करने के लिए उसने उस थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और पास बहती नदी में यूं ही फेंक दिया। छपाक! आवाज उसे बड़ी अच्छी लगी। बस फिर क्या था, उसने दूसरा पत्थर निकाला, फेंका, फिर तीसरा, फेंका। वो बस मजे मजे में बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक पत्थर नदी में फेंकता चला गया। और वो ये तब तक करता रहा जब तक कि थैले में सिर्फ एक आखिरी पत्थर नहीं बच गया। और तभी आसमान में पूरब की तरफ से हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। उसने वो आखिरी पत्थर अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसे फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया, ठीक उसी पल सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी और वो जगमगा उठा। लकड़हारे की आंखें चौंधिया गईं। उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। अरे, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था, एक बेशकीमती चमकदार हीरा। वो चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या? उसने फौरन थैले को उल्टा किया, पर वो खाली था। सारे हीरे वो नदी में फेंक चुका था। वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और पछताने लगा। मैंने ये क्या कर दिया? अंधेरे की वजह से मैंने अपनी पूरी दौलत पानी में बहा दी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी खत्म करके संत चुप हो गए। उन्होंने लड़के की तरफ देखा और पूछा, कुछ समझे बेटा? लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हां बाबा, मैं समझ गया। वो लक्कड़हारा मैं ही हूं। लड़का बोला, वो लक्कड़हारा अंधेरे में था और मैं आलस के अंधेरे में हूं। उसकी थैली हीरों से भरी थी और मेरी जिंदगी कीमती पलों से, और मैं भी उन्हीं कीमती पलों को मामूली पत्थर समझकर बस यूं ही फेंकता जा रहा हूं। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, तुमने सच को पहचान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और देखो, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा सूरज तो अभी उगना शुरू ही हुआ है। हाँ, कुछ हीरे तुमने फेंक दिए होंगे, लेकिन तुम्हारी थैली में अभी भी बहुत सारे हीरे बाकी हैं। संत ने आगे कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम इन बचे हुए हीरों को भी यूं ही नदी में फेंक दोगे, या फिर हर एक हीरे को, हर एक पल को संभाल कर रखोगे और वो जिंदगी बनाओगे जिसके तुम हकदार हो? कहते हैं उस दिन के बाद से उस लड़के की दुनिया ही बदल गई। वो हर काम को सही वक्त पर करने लगा। हर मौके को उसने दोनों हाथों से लपका। और जानते हैं क्या हुआ?
सिर्फ 1 साल के अंदर वो अपने सभी साथियों से कहीं आगे निकल गया। बहुत बाद में जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, समय ही असली खजाना है, हर लम्हा एक हीरा है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सा काम है जिसे हम सब टाल रहे हैं, वो कौन सा कीमती पल है, कौन सा हीरा है जिसे हम एक मामूली पत्थर समझकर यूं ही गवा रहे हैं। आज से ऐसा क्या है जिसे शुरू किया जा सकता है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर ये कहानी सुनकर किसी को भी ऐसा लगे कि ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही कहानी है, तो आज एक भी हीरा पानी में मत बहने देना, उसे संभाल लेना, क्योंकि बीता हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता।